ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। इस बार 10 दिनों के नवरात्रे सुन के कान खड़े हो गए ना। हर हर महादेव, जय माता दी। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल गलत नहीं सुना है। 22 सितंबर से 2025 से कहीं ना कहीं माता रानी का ज्योत रूप में फिर से जो है पृथ्वी पर आगमन होगा, जो नवरात्र के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसी जानकारी है कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी हटके है, उसको सब नहीं दे रहे कि इस बार के जो नवरात्रे हैं कहीं ना कहीं वो 10 दिन के होंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भैया 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, या 10वां दिन कहाँ से आ गया। क्योंकि कारण क्या है कि प्रतिपदा से लेकर के जो नौमी तक हमारे दिन होते हैं, 9 दिन कहीं ना कहीं जो जैसे क्रम बना हुआ है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी तिथि, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, अष्टमी, फिर नौमी। जिस दिन लोग जो है जो अष्टमी को पूजन कई लोग कर लेते हैं, तो कई पूरे 9 नवरात्रे माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके फिर कहीं ना कहीं विसर्जन करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, 10 दिन के नवरात्रे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि बस वो कॉपी पेस्ट चल रहा होता है कहीं ना कहीं, और गलत गलत इन्फॉर्मेशन सब शेयर कर रहे होते हैं। तो कारण ये है कि 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होगी। सूर्य ग्रहण का कई अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन सूर्य ग्रहण जो है अधिकांशतः भारत में दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए कोई सूतकाल नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसी घट स्थापना आप लोग करने वाले हैं कहीं ना कहीं 22 सितंबर को, वो अपने अपने हिसाब से है कि जैसे ही सूर्य उदय होगा प्रतिपदा का, तो उसमें राहु काल का ख्याल रखिए। सुबह का कुछ टाइमिंग राहु काल का भी है, जो अभिजीत मुहूर्त में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उससे पहले जो कुछ सुबह के कुछ समय है, जैसे सूर्योदय के बाद से लेकर राहु काल तक के बीच के, जैसे 6 सवा 6 बजे से लेकर के जो अपने शहर के सबसे टाइम चेक कीजिए, तो राहु काल का ख्याल रखते हुए फिर कहीं ना कहीं या जो अभिजीत लगेगा दोपहर को, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं शाखारोपण, घट स्थापना, या जैसे कई हमारे विद्वान जो हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी जैसे जो स्थान है कहीं ना कहीं वो पहले से बता देते हैं कि कब घट स्थापना करनी है, नहीं करनी, उसका समय क्या है। और 10 दिन के नवरात्रे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि वो जो तृतीया तिथि है कहीं ना कहीं वो 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 2 दिन के सूर्योदय के समय तृतीया तिथि ही होगी। तो तीसरे दिन तक सब ठीक था, लेकिन जो चौथा दिन था जहाँ पे चतुर्थी तिथि का सूर्योदय होना था, तो कहीं ना कहीं वही तिथि जो है सुबह आपके शहर के सबसे समय चेक कीजिएगा 7 सवा 7 बजे तक वही तिथि जो है सूर्योदय के समय है। तृतीया जो है तिथि बढ़ रही है, तो इस वजह से जो है एक दिन जो है वो बढ़ गया। तो कितने दिन के नवरात्रे हो गए, 22 तारीख से लेकर के 1 तारीख को जाकर के फिर इस हिसाब से नौमी का जो सूर्योदय वाला दिन है वो पड़ेगा, और फिर 2 तारीख को विजयदशमी जो है वो मनाई जाएगी। अब इसमें भी कई बहुत सारे बिना चेक किए, पंचांग चेक किए, ये वो शुरू हो जाएंगे। पर पहले जाइए पंचांग को चेक कीजिए, जो 22 सितंबर से लेकर के क्या सारणी कैसे बन रही है 1 अक्टूबर तक, और फिर 2 तारीख को कैसे विजयदशमी है, वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप ढंग से कीजिए, ताकि वो जो नौवीं तिथि है जिस दिन कहीं ना कहीं आप देखिए एक नवरात्र बड़ा है तो भैया बोनस जैसा ही है ना, कि कहीं ना कहीं साधना काल में थोड़ा और समय मिल गया। जो मंत्र जाप करने वाले हैं, जो पूजा करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, उनके लिए समय बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए लाभ है। और जिनको एक दिन और जो पूरे 9 नवरात्रे रखने वाले थे, अब शायद 10 करने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा जो है माता रानी की कृपा बनेगी महाराज, तो उसको भी बोनस समझ के लीजिए। क्योंकि नवरात्रा कम हो जाए तो कई बार जो है फिर जल्दबाजी में चीज़ें होती हैं। जिन्होंने साधना करनी हो, मंत्र जाप करना हो, एक नियमित संख्या तक जप करना हो, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि सिर्फ ये 9 दिनों में ही माता रानी की कहीं ना कहीं मंत्र की जो है सिद्धि भी कर लेते हैं। ये गुप्त कहीं ना कहीं रहस्य है, लेकिन जब माँ की कृपा हो जाती है तो सब मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सबको शुभकामनाएं। 22 सितंबर से जो नवरात्रि हमारी कहीं ना कहीं शुरू हो रही है, 10 दिन की रहेगी। पंचांग को जरूर चेक करें, वो जो दूसरे भ्रांति है उसके अंदर ना आए। और कहीं ना कहीं जो महानवमी का पर्व है 1 तारीख को, फिर जाकर के जो पूरे 9 रखते हैं, फिर जाकर के जो अष्टमी पूजते हैं, उनके लिए एक दिन पहले व्यवस्था है। लेकिन अपने घट स्थापना का शुभ समय जो जैसे मैंने बताया पंचांग में भी, या जैसे वैष्णो देवी जैसे स्थान है कहीं ना कहीं बताते हैं, उसको देख करके फिर माता रानी की घट स्थापना करें, शाखारोपण करें, और माँ की कृपा जो है आपके पर बनी रहे। तो आप स्वस्थ मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे, और ये नवरात्र आपके लिए खूब ढेर सारी खुशियाँ, तरक्की
और शुभकामनाएं लेकर के आए। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।